नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 2025 के अपने इस पहले वीडियो में आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि देवगुरु बृहस्पति 2025 में किस तरह का व्यवहार अग्नि तत्व राशियों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक वृष राशि, शुक्र की राशि वृष में रहेंगे और 14 मई के बाद अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में, जो बुध की राशि है, मिथुन में गोचर करेंगे। तो ये किस तरह का व्यवहार अग्नि तत्व की राशियों में करेंगे, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में देवगुरु बृहस्पति का व्यवहार भूमि तत्व राशियों, पृथ्वी तत्व राशियों, या ये कहा जाए कि अर्थ त्रिकोण की राशियों के साथ कैसा रहने वाला है। पृथ्वी तत्व राशियां हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वृष राशि, वृष लग्न के साथ। 1 जनवरी से 14 मई तक वृष लग्न वाले जातकों के लग्न में अष्टम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये स्पष्ट संकेत उन लोगों के लिए दे रहा है जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, या लग्न पर किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव बना हुआ है, या जिनकी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं। ये उनके लिए संकेत है कि उन्हें 14 मई तक अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी होकर कुंडली में लग्न में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से ये आर्थिक स्थितियों की तरफ से तो आपको थोड़ा थोड़ा मजबूत करते चले जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही इस दौरान आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। इस दौरान आपकी अचानक धन प्राप्ति की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 14 मई से पहले इन लोगों को, वृष राशि वृष लग्न वाले लोगों को, शिक्षा में सफलता, संतान संबंधी मामलों में सफलता, इसके साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग के मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में या कारोबार में किसी भी प्रकार की परेशानी चली आ रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन इस दौरान लगातार किसी न किसी प्रकार की छोटी बड़ी परेशानी से पीड़ा का एहसास आप लोगों को हो सकता है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 14 मई तक आप लोगों के लिए एक भाग्य का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। एक भाग्य से कहिए या आपके पिछली मेहनत के कारण आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस दौरान प्राप्त होने की संभावना बनती दिखाई देती है। साथ ही इस दौरान धार्मिक यात्राओं का भी आयोजन हो सकता है। अष्टम स्थान के स्वामी का लग्न में गोचर करना ये स्पष्ट तौर पर संकेत दे रहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार से किसी तरह के व्यसनों में फंसे हुए हैं तो इस दौरान अपने अंदर बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता आपको है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति बहुत सात्विक ग्रह हैं। जो भी लोग, वृष लग्न वाले लोग नॉनवेज खाते हैं, इस दौरान 14 मई तक ऐसे लोगों को नॉनवेज या इस तरह के आपत्तिजनक व्यसन से दूर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे आपके धन स्थान में। उस समय आपके लिए एक नया
एक अच्छी सफलताओं का समय शुरू होता दिखाई देगा। अन्य ग्रह भी वृष लग्न वृष राशि के लिए बहुत सपोर्टिव स्थिति बनाने जा रहे हैं। वर्ष 2025 हो सकता है कि वृष लग्न वृष राशि वाले लोगों के लिए अब तक के जीवन में सबसे अच्छे वर्षों में से एक वर्ष साबित हो। देवगुरु बृहस्पति जब आपके धन स्थान में गोचर करेंगे 14 मई के बाद, तो ये आपके चुनौतियों में, जो आपके कामों में चुनौतियां आ रही हैं उनको तो बढ़ाएंगे, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी सुलभ करते दिखाई देंगे। यदि आप किसी प्रकार से कोई लोन लेना चाह रहे हैं या आप किसी भी प्रकार से कोई आपका मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब भी कुंडली के 8वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये एक संभावना बहुत बली हो जाती है कि बिना कमाया धन या अचानक से कुछ ऐसा धन जिसका डायरेक्ट आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपको प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही जो भी लोग आध्यात्मिक साधनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें 14 मई के बाद 18 अक्टूबर तक इस दौरान अच्छी सफलता मिलती दिखाई देगी। जो भी लोग पेट्रोलियम के क्षेत्र से, खनिजों के क्षेत्र से, या जो भी लोग गैसेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता मिलती दिखाई देगी। आपके कर्म क्षेत्र का विस्तार 14 मई के बाद होना तय कर दिया है देवगुरु बृहस्पति ने। आपके पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर से 14 मई से और 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी कुंडली के धन स्थान में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में। भूमि तत्व की दूसरी राशि या अर्थ त्रिकोण की दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि को हमेशा से चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता रहा है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर 6 नंबर कन्या राशि कुंडली के 6ठे भाव में पड़ी होती है, या 6ठे भाव से हम कन्या राशि को कालपुरुष कुंडली के अंदर जानते हैं। दोस्तों, ये राशि अपने आप में चुनौतियों का सामना करने की राशि है। 1 जनवरी से और 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति इस लग्न वाले लोगों के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए एक सुखद समय है। 14 मई तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस दौरान आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। आपके काम करने की शैली फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे स्तर पर आप अपनी योग्यताओं को विकसित कर सकेंगे। आपका प्रभाव लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहने वाला है, क्योंकि कन्या लग्न वाले जातकों के पराक्रम भाव पर या वृश्चिक राशि पर जो शनि की ढैया चल रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की मजबूत दृष्टि आपके पराक्रम को जागृत करेगी। आपके भाई बहनों का सहयोग, पड़ोसियों का सहयोग और आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलने से लगातार आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। इस दौरान 14 मई तक कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों का ध्यान अपने आध्यात्मिक नियमों से, पूजा पाठ से थोड़ा हट सकता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखें कि आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको ये सूचना दे रहा है कि आपको अपने धर्म का पालन ध्यान से करना है।
14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके प्रणय संबंधों को या आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने की तरफ इशारा करते हैं। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप यदि किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको एक सफलता के रास्ते पर देवगुरु बृहस्पति लेकर जाएंगे। संतान का सहयोग या संतान प्राप्ति से हर्ष होगा। निश्चित तौर से आपको इस दौरान संतान प्राप्ति की भी सूचना मिल सकती है। 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में मिथुन राशि में होगा तो इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में जरा सी भी अनियमितता आपको नुकसान देगी। हालांकि धन स्थान और आपका कुटुंब भाव आपका पूरा सहयोग करता दिखाई देगा। आप अपना मेहनत का पैसा जोड़ने में, संचय करने में आप कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ ही यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की योजना बना रहे थे या कोई वाहन लेने की योजना बना रहे थे तो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले लोगों का ये इच्छा पूरी होती दिखाई देती है 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से कोई नौकरी में या किसी भी चीज में कोई परेशानी आपके साथ चली आ रही थी या किसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान थे तो उन समस्याओं से राहत आपको देखने को मिलेगी 14 मई से और 18 अक्टूबर के बीच में। आपके सामने यदि कोई कंपटीशन आकर खड़ा हुआ है तो उस कंपटीशन से भी आप बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे बृहस्पति की कृपा से होता दिखाई देगा। कन्या लग्न, कन्या राशि वाले लोगों की कुंडली के चौथे भाव के और सप्तम स्थान के देवगुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं। चौथे स्थान के स्वामी का कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डालना ये स्पष्ट संकेत देता है कि यदि प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या आपके सामने आ रही थी तो वो भी सुलझती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी के साथ मिलकर या अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कारोबार कर रहे हैं तो इस दौरान आपके कारोबार का विस्तार होता दिखाई देगा। लेकिन कारोबार में संघर्ष और कारोबार में चुनौतियां लगातार बने रहने के संकेत हैं। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के धन संचय में कोई रुकावट दिखाई नहीं देती है। तो यह समय आपके लिए निश्चित तौर से एक गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के बारे में। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के पंचम स्थान में संतान भाव में हो रहा है। 14 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति का इस भाव में होना आपके व्यक्तित्व को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी धन कमाने को लेकर इच्छाएं बलवती हैं और काफ़ी हद तक आप इसमें सफल भी होंगे। आपके लाभ स्थान पर, आपके लग्न पर, आपके भाग्य पर पड़ती देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी अकारक ग्रह होकर कुंडली के 5वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो खर्चे भी उसी हिसाब से आपके बढ़े चढ़े रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है कि ये जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से कुछ न कुछ निकालकर जातक को देते अवश्य हैं। और कुंडली के कारक भाव में, कुंडली के पंचम स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में 14 मई तक आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में है। तो इस समय का मकर लग्न, मकर राशि वाले जातकों को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों,
जब 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि में होगा, तो उस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में अब तक जितनी भी मेहनत आपने की है वो धीरे धीरे आपको सफलता की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन 14 मई से और 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कुछ असमंजस वाला होगा। इस दौरान आपकी विदेश यात्रा भी संभव है। आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी प्रकार से ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ लगातार असमंजस बना हुआ है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। धन संचय अवश्य होगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन धन संचय मकर लग्न वाले जातकों का निश्चित तौर से होगा। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन टाइम होगा धन संचय को करने का। और अपने कुंडली के 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको विदेश यात्रा की तरफ सूचना देती है, तो दूसरी तरफ इस बात की भी संकेत देती है कि आपको किसी आश्रम से, किसी दान दक्षिणा से, किसी ऐसी संस्था से भी जुड़ना चाहिए जो आपके लिए आने वाले समय में आपके रास्ते को सुलभ कर सके। आपकी कुंडली के 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना 14 मई से और 18 अक्टूबर के बीच में यह स्पष्ट संकेत देता है कि आप बढ़ चढ़कर अपने कामों को सफल करने के प्रयास करेंगे। चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह देवगुरु बृहस्पति योग्यता आपको प्रदान करेंगे। आपके कुटुंब भाव पर पड़ती देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ये स्पष्ट संकेत देती है कि आपके कुटुंबी जनों का स्नेह आपके लिए बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपकी वाणी में सुधार होगा निश्चित तौर से। हालांकि शनि की 7.5 आपकी वाणी भाव पर होगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनि गोचर करेंगे मीन राशि में। कुंभ राशि पर आपके वाणी भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का होना यह स्पष्ट संकेत देता है कि आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ता दिखाई देगा। लेकिन इस दौरान यदि किसी भी प्रकार से कोई आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है या कोई आपकी कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वो भी आपको सुलझता हुआ दिखाई देगा। छुपे हुए शत्रु यदि कोई होंगे तो वो भी इस दौरान आपके सामने आएंगे। तो इस तरह से यदि हम बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो ओवरऑल इनके लिए भी ये समय लगभग अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि कुंडली के 6ठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, तो उस दौरान देवगुरु बृहस्पति को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है एक अच्छे फल प्रदान करने के लिए। फल उतने पावरफुल, उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने कि किसी अच्छे स्थान में बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालकर देते हैं। लेकिन देवगुरु का स्वभाव है ये जहां मर्जी बैठ जाए कुंडली में, लेकिन अपनी दृष्टियों के माध्यम से ये कुछ न कुछ लॉजिकली अच्छा ही प्रदान करने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म स्थान पर और आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डालना ये स्पष्ट संकेत देता है कि आपके खर्चे कितने भी बढ़े चढ़े रहें, आप अपने खर्चों को निश्चित तौर से अपने काम से और अपनी इनकम से कंट्रोल कर ले जाएंगे। नए सोर्स ऑफ इनकम भी इस दौरान आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल 2025 अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वृष राशि वृष लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है।
अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे वायु तत्व राशियों मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 में देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं। धन्यवाद दोस्तों।